नमस्कार। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी अम्मा है, वो बहुत ही प्यारी और अच्छी बातें करती हैं, बहुत सीधी सपाट हैं। उन्होंने अपनी भाषा में, जो उनकी स्थानीय भाषा है, उसमें एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछा। कहने लगी, भैया, आजकल की जौन भाभी जी लोग हैं, इनको रोज शाम को एसिडिटी काहे होत है? जो एसिडिटी कहात का है, वो जो एसिडिटी ठीक कैसे होत है? हमने कहा, क्या हुआ अम्मा? आप अच्छे से बताएं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। भैया, अपने घर के नीचे एक पांडे जी रहते, उनकी भाभी जी हैं। उनको रोज शाम को एसिडिटी होने लगा था। वे आहे कामकाजी हैं, वे कहूँ नौकरी करती हैं। रोज शाम को आहे, अपने से चाय पी हैं, बिस्किट खे हैं, कहे मजा आ गया। फिर कहे हैं, हमें तो अम्मा हो रही है एसिडिटी, तो हम तो आज रात में खाना कछु खे हैं नहीं, हम तो ठंडो दूध पी के सोचे हैं। अब वे ऑफिस से आवे वाले हुई हैं, तो उनके लाने रोटी रखी है सवेरे की। आज आपने काय की सब्जी बनाई? अपन ने बताई कि हमने शिमला मिर्च बनाई। अम्मा, आपकी शिमला मिर्च उनको बहुत पसंद है, आपके हाथ की सब्जी उनको बहुत अच्छी लगा, तो एक कटोरी सब्जी आप दे दियो, सवेरे की रोटी के संगे भी खा ले खुशी खुशी। कैसे हमारे हाथ की तो उनको लगा था सब्जी करई, दाल लगा था पनीली, और उनको हमारे हाथ में नहीं लगा था स्वाद। आपके हाथ की सब्जी उनको बहुत अच्छी लगा थी, तो एक कटोरी सब्जी दे दियो, तो हम ले जाए, सो एक खा ले हैं और आराम से सो जाए, और हम सो जाए ठंडो दूध पी के। कैसे हमें हो रही है एसिडिटी, रोटी खावे को हमारा बिल्कुल मन नहीं है। कही, भैया, उनको रोज एसिडिटी होत है, एक कटोरी सब्जी देवे में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे रोज रोज रोटी नहीं खाती हैं, हमें चिंता सी लगत है उन भाभी जी को कुछ हो न जाए, तो कोई डॉक्टर को दिखाने पड़े, उनके पति से कह दो या तवियों दिखा दो कि काय रोज रोज एसिडिटी होत है। हम का अम्मा को कौन समझाए कि सवाल एसिडिटी का नहीं है, ना पेट में बनती है, ये सवाल है आलस का, जो दिमाग में पनपता है। एक भाभी जी मेरे घर भी आती हैं, वे अक्सर शाम को आती हैं और मेरी पत्नी से कहती हैं कि कभी 8 रोटी दे दो, कभी 6 रोटी दे दो उनके पति के लिए, क्योंकि उनको मेरी पत्नी के हाथ की रोटियां अच्छी लगती हैं। और एमपी का आटा इतना अच्छा और कोमल और अच्छी रोटी बनाता है, जितनी अच्छी रोटी कहीं नहीं बनती। कई बार पत्नी जानबूझकर उनको 6 की जगह 8 रोटी दे देती है, फिर दूसरे ना के इसका उलाहना भी देती है, आपने भाभी जी कल 8 रोटी दे दी, फिर 2 मुझको खानी पड़ी। कई बार वे रोटी 6 मांगती हैं, कई बार 8 मांगती हैं, और वे रोज रोटी ले जाती है। बहुत दिन उनका संकोच उनको रहा होगा, तो एक दिन उन्होंने संकोच से अलग आकर कुछ मेरी पत्नी से कहा कि आप भाभी जी रोज हमको 12 रोटी अगर बना दे तो अच्छा रहेगा, और इसके बदले में आप जो भी कुछ कहेंगी वो मैं आपको दे दिया करूंगी। वे कुछ आर्थिक मदद की शायद बात गुंजाइश खोज रही थी। मेरी पत्नी ने उनको डांट दिया, कहा, भाई, ना तो हम टिफिन सर्विस चलाते हैं, ना मैं कोई ढाबा वाली हूँ, आप एक काम वाली लगा लो जो आपको रोज 12 रोटी बना दिया करेगी। उनको ये बात समझ में नहीं आई, कहले, भाभी जी, आजकल काम वालियों पे भरोसा नहीं है, इसलिए रोटी हम बनवा नहीं सकते किसी से। हालांकि वे व्यस्त क्यों रहती हैं? वे 9 बहनें हैं, एक मम्मी, एक मौसी, 11 लोग हो गए, तो उनकी चाचियां भी हैं। इस तरह से उन 13 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो रोज शाम को मैं देखता हूं कि 6 बजे से 8 बजे तक एक कॉन्फ्रेंस कॉल चलता है। उसमें वो लगातार गपशप करती हैं, और कैसे क्या बनाया, किसने क्या खाया, इस पे 2 घंटे तक लगातार कॉन्फ्रेंस कॉल उन 13 लोगों के बीच रोज चलती है। इसके अलावा दिन में भाभी जी व्हाट्सएप में भी व्यस्त रहती हैं, और रोज रील भी बनाती है। कभी वो डांस की रील बनाती हैं, कभी नई पोशाक पहनकर छत पर रील बनाती हैं, इसलिए वो व्यस्त रहती हैं। उनके पास रोटी बनाने का समय नहीं होता, इसलिए वे अक्सर मेरी पत्नी से रोटियां उधार ले जाती हैं। अभी मैं एक दिन अपने एक ऑफिस के पुराने साथी के घर गया, तो अक्सर ये होता है कि जब आप जाते हैं, खासकर दूर, वो नोएडा रहते हैं, तो दूर दराज जब भी आप जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि आपका दोस्त या आपका भाई कहता है खाना खाकर जाना, और पत्नी अमूमन मुंह बनाती है, उदासीन हो जाती है। इस बीच में आपको चाय और 3-4 बिस्किट ला के रख देती है, कि शायद अगर चाय पीकर बिस्किट खा के सुलट जाए मामला तो ठीक है। वे एक उदासी उनके चेहरे पर अलग दिखती है खाने की बात सुनकर। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, मैं जब गया नोएडा, तो भैया उदासीन थे, और भाभी जी बार बार हमसे कहे, भाई साहब खाना खाकर जाना, भाई साहब खाना खाकर जाना। तो उनका उत्साह देखकर मैं सोचूं खाना खाऊं या ना खाऊं, लेकिन जो उदासी हमारे भाई साहब के चेहरे पे थी, उससे देखकर मैं हतोत्साहित हो रहा था कि मैं चाय पीऊं और निकलूं।
बाद में कुछ देर बाद उनने भी कुछ अपना चेहरा ठीक किया, जैसे कोई पानी से मुंह धो ले। उन्होंने कहा, आए हो आलोक तो खाना खाकर ही जाना। तो पत्नी की तरफ देख कर उन्होंने पूछा, क्या खिलाएंगी आप? तो वे गई अंदर से, और जैसे कोई मेडिकल की एक रिपोर्ट होती है ना, फाइल जिसमें एक्सरे, एमआरआई, डॉक्टर के पर्चे, दवाई के पर्चे सब रहते, इस नुमा वो एक लाल रंग की फाइल लेके आई। हमने कहा, मेडिकल टाइप की रिपोर्ट लाइन कुछ। उन्होंने फिर कहा, भाई साहब आप बताइए क्या खाएंगे? हम कहा, भाभी क्या बनाएंगी? तो भैया ने जब गुस्से में कहा, बनाएंगी नहीं मंगाएंगी। मैं, क्या मतलब? कल सारे मेन्यू कार्ड्स हैं हमारे घर के आसपास, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सबके मेन्यू कार्ड्स हैं। तो भाभी मेन्यू देखती गई और खुद ही रिजेक्ट करती गई, ये देर से आएगा, ये बेवजह पैसे ले जाता है, इसका पनीर खराब रहता है, इसके डोसा की चटनी तो बदबू आ रही थी। तो उन्होंने सारी चीजें खुद छाट के और आखिरी में एक चाइनीज खाना पसंद किया और वो खिलाया। जब मैंने चाइनीज खाना खाया, मेरी बुद्धि कुछ देर से चलती है, जब मुझे समझ में आया कि वो बिल आया और भैया ने पर्स खोजा, फुटकर पैसे खोजे और जेब में से निकाले और सब दिए, तब मुझे समझ में आया कि ये मुझे खाना खिलाने के लिए क्यों उदासीन थे और भाभी जी मंगाने के लिए क्यों उत्साहित थे। अभी एक जगह मैं और खाना खाने गया। मैं खाना खाने इसलिए नहीं जाता, मैं गया, उन्होंने कहा खाना खा लो तो मैं बैठ गया। तो अभी तक आपने सिर्फ एक्सपायरी डेट्स लिफाफों पे देखी होगी या फिर खाने के डिब्बों पे देखी होगी। मैंने पहली बार उनके घर में फ्रिज पे स्टिकर्स लगे थे बहुत सारे, उन पे हर चीज की एक्सपायरी डेट लिखी थी। ये समझ में नहीं आया। उसमें लिखा था, दही आज शाम तक ही खा लेना, स्टिकर्स लगे थे। मूंग की दाल कल दोपहर तक ही खा लेना, पालक की भाजी भी कल दोपहर तक ही खत्म करनी है, सब्जी में बदबू नहीं आ रही है, मैंने खा के देखी है, हल्की सी खट्टी है, सोमवार शाम तक खा सकते हैं। फिर एक नीचे लिखा था, और ये दलिया परसों सुबह तक ही खाना है वरना खराब हो जाएगा। ऐसी एक दो चीजें और थी और सब पे एक्सपायरी लिखी थी कि किस तारीख तक क्या क्या खाना है। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कि एक्सपायरी तारीख में समझ नहीं पा रहा हूँ, ये ऐसा क्यों लिखा है कि सोमवार को दोपहर तक ही खाना है, बदबू नहीं आ रही है लेकिन हल्की सी खट्टी है, वो ये दाल इसको शाम तक खा सकते हैं। हमको ये हर खाने के लिए एक्सपायरी में समझ नहीं पा रहा हूँ, किसने लिखी है? अरे भाई साहब, हमारी काम वाली 3 दिन के लिए घर गई छुट्टी पे, तो उससे 3 दिन का खाना आपकी भाभी ने एक साथ बनवा लिया है कल, और वो अपने हिसाब से उस पर चिटें चिपका देती हैं कि कौन सा खाना कब तक चलेगा, कब तक खाना है। ये एक्सपायरी और इस तरह के स्टिकर्स मैंने पहली बार देखे। आपने अभी तक कट्टे में दाल चावल देखे होंगे या गेहूं देखा होगा, मैंने पहली बार उनके घर कट्टे में मैगी देखी, यानी इतना ज्यादा उसका इस्तेमाल होता है। अब ये सारी चीजें देखकर मैं अम्मा को कैसे समझाऊं कि अम्मा, किसी के पेट में एसिडिटी रोज रोज नहीं बनती है। हाँ, दिमाग में आलस जरूर बनता है, आलस जरूर पनपता है। उनके पास समय नहीं है, रील बनाने से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से बाहर फुर्सत नहीं है। वो कॉन्फ्रेंस कॉल जो रोज होता है अपनी बहनों चाचियों मम्मियों के साथ मौसियों के साथ, जिसमें डिस्कस होता है समाज और दुनिया, आज क्या बना है, क्या खाना है, क्या गॉसिप्स है, उनके पास वक्त नहीं है। इसलिए उनको रोज पेट में एसिडिटी बनती है। मामला पेट की एसिडिटी का नहीं, दिमाग के आलस का है। नमस्कार।